आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। कोई नेता नहीं, राजनेता नहीं, लेकिन अपनी हंसमुख छवि से पूरे गांव का दिल जीत रखा था। 22 वर्षीय कृष्णा कोडरमा जिले के जयनगर में एक छोटा सा गांव है। साथ ही इसी गांव में एक कृष्णा नाम का युवक था। जी हाँ, ये वही कृष्णा है जिसके जन्म के साथ ही सर से बाग का साया उठ गया। लेकिन कृष्णा की मां विमला देवी पति के गुजर जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह लाड प्यार से बेटे की परवरिश करने लगी। बेटा जवान हो गया, कमाने लग गया। विमला ने सपने संजोए कि बेटे की शादी करेगी, बहू आएगी, पोते पोती होंगे, उनके साथ खेलूंगी, दिन कट जाएंगे। लेकिन विमला पर 22 वर्षों बाद फिर से भगवान ने वही किया जो 22 साल पहले उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा था। लेकिन तब तो विमला पति की मौत के बाद बेटे का मुंह देख कर जिंदगी काट ली। लेकिन अब बेटे की अकस्मात मौत ने विमला के सारे सपनों को चकनाचूर कर डाला है। बताया जाता है विमला कृष्णा के सलामती की दुआ मांगने के लिए मंदिर पूजा करने गई थी। लेकिन भगवान के जिस दरबार में वो पूजा करने गई थी, वहीं उसे खबर मिली कि कर्नाटक में काम करने गया उसका पुत्र कृष्णा यादव की सर्पदंश से मौत हो गई है। कृष्णा की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में मातम छा गया। पूरे गांव में किसी के घर तक चूल्हा नहीं जला जब तक कृष्णा का शव गांव नहीं पहुंचा। पूरे गांव के लोग कृष्णा को बहुत प्यार करते थे। कृष्णा बहुत ही सुशील, मिलनसार युवक था। कम उम्र की इस दहलीज पर ही वो समझदारी भरी बातें करता था। मृदुभाषी कृष्णा की शव यात्रा में 7 गांव के ग्रामीण उमड़ पड़े, जिसे देखकर यही लगा कि वाकई कृष्णा केवल विमला का नहीं बल्कि पूरे 7 गांव का बेटा था। जिस तरह कृष्णा अपनी बातों से पूरे गांव को हंसाता था, आज पूरे गांव को रोता छोड़ गया। इधर 7 गांव के युवकों ने कहा अब पूरे गांव के युवक कृष्णा बनेंगे और विमला के दुखों पर मरहम लगाने का काम करेंगे। जयनगर से आरपी भारत के लिए रंजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। क्या बोलने का कोई शब्द ही नहीं रहा। इकलौता बेटा था इस घर का वारिस, वो भी भगवान ने छीन लिए। क्या बोला जाए इनके बारे में। ये कर्नाटक में गए थे आज 15 दिन पहले काम करने के लिए। सांप ने इसका घर को वंश और क्या बोले इसे। इनका माँ का सहारा कोई नहीं था, एक ही पुत्र था जो सहारा इसका बना। आज 22 वर्ष की उम्र में हुआ तो भगवान ने उसको भी छीन लिया गया। ये हमारे जयनगर 7 के निवासी हैं और कोडरमा जिले में पड़ते हैं। तो उसका एक ही सुपुत्र था और वह भी कर्नाटक काम करने के लिए लगभग 15 दिन 20 दिन के पहले गया और वहाँ सांप के दंश से लगभग 1-2 घंटा के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद हम लोग को खबर मिलने के बाद आज 2 दिन के बाद तीसरा दिन में आज उसकी लाश को यहाँ वो कंपनी के द्वारा उसको पहुंचा दिया जा रहा है। मशरफ थाना क्षेत्र के राम जानकी बंसोही बाजार पर एक रात में चोरों द्वारा आभूषण दुकान, जनरल स्टोर की दुकान का ताला काटकर 3 लाख रुपए से ज्यादा के सामानों की चोरी कर ली गई। बंसोही बाजार पर रविवार की मध्यरात्रि में जितेंद्र ज्वेलर्स व वासन भंडार के प्रोपराइटर अमित कुमार पिता ध्रुव प्रसाद डोमरसन गांव निवासी ने बताया उनकी दुकान राम जानकी बाजार बंसोही पर है, जहां से रविवार की शाम दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह में आए तो देखा लोहे की शटर के ऊपर अंदर लगे ताला उखाड़कर 1 किलो चांदी, लगभग 70,000 रुपए के बर्तन चोरी कर लिए गए। आभूषण दुकान के सामने भी अजय जनरल स्टोर का ताला उखाड़कर दुकान में रखे 35,000 रुपए, 6,000 रुपए के जनरल स्टोर के सामान चोरी कर लिए गए। मामले में जनरल स्टोर के प्रोपराइटर अजय शंकर सिंह पिता स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह गांव बंसोही ने बताया रात्रि में दुकान का ताला उखाड़ चोरी की गई, जिसमें 35,000 नगद, 6,000 रुपए के जनरल स्टोर के सामान चोरी कर लिए गए। मामले में घटना की सूचना पर थाना पुलिस पहुंच मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दुकानदारों द्वारा थाना पुलिस को आवेदन दिया गया। मशरक से हरी किशोर सिंह की रिपोर्ट। कर्जा लेके मानी अगला के 35,000 रुपया देगा। 35,000 रुपया हम कर्जा के तो अगला ना भाई तो हम कहीं धर दिन दुकान में तो क्या लोग बंद करके अपन 7 बजे चल गए। 7 बजे अगला का बाद सुबह एगो लड़का फोन करते ताला के बाद पैसा नहीं थे ताला खींचे निकाल बाद 7,000 के सामान 10,000 नगद गाला में जौन 1-2 हजार जौन दुकान में सामान है ऐसे पैसा गाला में जौन का नाम है
अजय शंकर गांव कौन है? बनसो है। का नाम है दुकान? जितेंद्र जोला का भइल बा? चोरी होल बरात हो हाँ। बर्तन और हमारा चांदी के आधा 1 किलो माल लगा और बर्तन सब लेके चल गए बना और ये सोना होना के सोना के माल रुपया रुपया नगद? चांदी 1 किलो लगा बर्तन कितना कोई लगा? बर्तन वही 30 रुपये। निरसा धनबाद जिला के निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है विजय कुशवाहा आम लोगों की समस्याओं पुलिस जनता के बीच लोकल थाना ओपी का सोच क्या है, पुलिस और जनता में समन्वय अच्छा कैसे किया जा सकता है, साथ ही जनता पुलिस के सामने आने से कतराती है। इसे दूर करने के लिए श्री कुशवाहा फुट पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं। सादे टी शर्ट में सड़कों की खाक छान रहे ये कोई साधारण सा आदमी नहीं बल्कि बिना गार्ड बॉडीगार्ड के निरसा की सड़कों पर लोगों का हालचाल, पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में कैसी धारणा है। अचानक गलपरबाड़ी ओपी औचक निरीक्षण में चले जाते ही सबसे पहले थाने में खड़े लोगों से बात करते दिख रहे हैं। इसके बाद ओपी कार्यालय में बैठकर अफसरों से बात करते हैं। उससे बात करने पर पता चला वो सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी किसी भी समय बिना वर्दी के आम जनता के सामान चौक चौराहे पर चाय दुकान, चाउमीन दुकान, जहां लोगों का जमावड़ा होता है वहां पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जाती है ताकि आर्थिक अपराध पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें, निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा एक सामाजिक व्यक्ति हैं। वो नहीं चाहते किसी भी कारण कोई आम जनता परेशान रहे। जहां तक संभव हो सके हर किसी की मदद के लिए खड़े रहते हैं। उनकी सोच है कोई भी निर्दोष को कोई फंसा न सके। निरसा से मलक गुप्त की रिपोर्ट। देखिए, संध्या और रात्रि के समय में चौक चौराहा में हमने चेकिंग लगाने के लिए सभी पेट्रोलिंग पार्टी को बोलते हैं और उसका भी हम औचक निरीक्षण करते हैं और उसमें हम अचानक जाकर करते हैं कि पेट्रोलिंग पार्टी क्या कर रही है, कुछ चेक हो रहा है कि ऐसा ही है। फिर थाने में ओडी पदाधिकारी हमेशा होना चाहिए और वहाँ भी किस तरह से जनता के साथ व्यवहार है, जनता क्या वहाँ वेट कर रही है, क्यों वेट कर रही है, उसका काम हुआ कि नहीं। इसलिए थाने में जाकर के जो पब्लिक होते हैं उससे हम बात करते हैं। पहले बाहर में पब्लिक बैठा हुआ है तो उससे हम बात करते हैं सिविलियन जैसा बनकर, ताकि उनको ऐसा कुछ नहीं होता है, सच्चाई वो बतावें कि क्या बात है, थाने में क्या काम से आए हैं, आपका काम हुआ कि नहीं, कोई थाना से शिकायत है क्या। फिर हम थाना में अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ का क्या क्या लोग काम कर रहे हैं। सर, आपके कार्य करने के शैली से बहुत से अफसर जो पदाधिकारी पुलिस के वो एक्शन मोड में रहते हैं। सर, इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, सभी को काम करना ही है और हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं, गलत काम बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके लिए उत्प्रेरित भी करते हैं पदाधिकारियों को। अच्छे काम के लिए उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं और जूनियर पदाधिकारी जो भी मेरे हैं, थाना प्रभारी या निचले स्तर तक जो कर्मी हैं पुलिस, सभी से हमारा संवाद होता है और मैं सभी को यही हिदायत देता हूं कि निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक काम करें। जामताड़ा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का जामताड़ा में व्यापक असर देखा जा रहा है। जिले में विभिन्न बैंकों की 69 शाखा के 260 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण सुबह से ही बैंकों में ताला लटका हुआ है। एसबीआई मेन ब्रांच के सामने सभी हड़ताली कर्मियों ने धरना दिया, अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संघ के नेता नीरज कांति खान ने कहा, बजट में वित्त मंत्री द्वारा 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही है, जिसके विरोध में आज से हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। जिले में लगभग 60 करोड़ का कामकाज प्रभावित रहेगा। अगर मांग पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। नीरज कांति खान, एनसीपी के रीजनल सेक्रेटरी और एसबीआई के सर्किट डेलीगेट, हमारे जिले के 69 ब्रांच और 260 कर्मचारी आज हड़ताल में, इस दौरान 60 करोड़ का व्यवसाय का नुकसान होने की उम्मीद है। और हमारी मेन मांगे ये है, जो बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा जो 2 सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव रखा गया, उसी के अगेंस्ट में हम लोग हड़ताल किए हैं और हम लोग बैंक के पीएसयू बैंक के जो प्राइवेटाइजेशन है उसके अगेंस्ट में हम लोग हड़ताल किए हैं।
मधुपुर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण का यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का असर मधुपुर में भी देखा जा रहा है, जिस कारण सुबह से ही बैंकों में ताला लटका हुआ है। वहीं मधुपुर एसबीआई मेन ब्रांच के सामने सभी हड़ताली कर्मियों ने धरना दिया, मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। मौके पर केनरा बैंक कर्मी संजय मुर्मू ने बताया, बैंकों के निजीकरण की बात की गई है, जिसके विरोध में आज से हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं और आगे सरकार अपना फैसला नहीं बदलती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। वहीं मधुपुर में बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंक बंद होने से व्यापारियों समेत आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय यूनियन और जितने भी यूनियन है सभी के सहयोग से ये स्ट्राइक 2 दिन का रखा गया है। इसके बाद में अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो भविष्य में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम बैंकर्सों की मांग नहीं है बल्कि हम जनता के लिए भी सोच रहे हैं। सरैया से आया काम था, वो बैंक का हमारा वो पेंशन का काम था, कई रोज से घूम रहे हैं। बैंक हड़ताल है तो अपने मालूम नहीं था। मैं अपना मम्मी के लिए सब काम हो गया है, सिर्फ जमा करना था। वो पेंशन बाबू नहीं था, वो शुक्रवार का देखो कब खुलता है। पाकुड़ आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के भांटी कांदर की विधवा महिला की निर्मम हत्या डायन होने के शक में हुई थी। भांटी कांदर गांव के ही 9 लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना का उद्भेदन करने का दावा किया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया, 8 मार्च को एक विधवा का शव रांगाटोला में बांसलोई नदी के घाट के पास बरामद हुआ था। इस मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। महेशपुर प्रभाग के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवनीत हेम्ब्रम के नेतृत्व में टीम ने मामले की तहकीकात शुरू की। इसी दौरान मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महेश्वर किस्कू, बाबूराम किस्कू रिश्ते में सगे भाई हैं। दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किए गए लोहे का दाव, कुदाली, कुल्हाड़ी, शव को ढोने वाली बहांगी व आदि सामान बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया, दोनों आरोपी ने घटना को लेकर अपनी स्वीकारोक्ति बयान में 7 अन्य आरोपियों के नाम लिए हैं। इनमें बुधन हांसदा, बाबूराम महा हेम्ब्रम, मोतीलाल हेम्ब्रम, मानवेल हेम्ब्रम, नाजिर हांसदा, मांझी टूडू का नाम शामिल है। पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया, गिरफ्तार महेश्वर एवं बाबूराम ने स्वीकार किया है, डायन होने के शक में विधवा सोना मरांडी की हत्या योजना बनाकर की थी। आरोपी ने घटना के 15 दिन पहले हत्या की योजना बनाई थी। महेश्वर किस्कू के घर में बैठक थी। बैठक में ही सोना मरांडी की हत्या की योजना बनाई गई। अंजाम देने के लिए हत्या को अमड़ापाड़ा के शालघाटी में 24 फरवरी को आयोजित हुए मेले के दिन को चुना गया। इसी दिन रात्रि में बहला फुसलाकर मिलने के बहाने बुलाने का जिम्मा महेश्वर को सौंपा। योजना के मुताबिक 24 फरवरी को रात्रि करीब 10 बजे सोना मरांडी को महेश्वर ने गांव के पीछे मिलने के बहाने तालाब के पास बुलाया। पीछे पीछे महेश्वर का भाई बाबूराम, अन्य आरोपी मोतीलाल हेम्ब्रम भी गए। तीनों ने मिलकर महिला के गले में गमछा लपेटकर गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर शव को बरदाहा स्थित चट्टानी दरहा के पास लेकर गए। सभी ने मिलकर शव को कमर भर पानी में बड़े बड़े पत्थर के सहारे गाड़ दिया। वहां सभी आरोपी पहले से मौजूद थे, इसलिए गाड़ दिया गया ताकि खून जम जाए। योजना के मुताबिक अगले दिन शव को उठाकर दांव और कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर 6 हिस्से कर दिए। फिर बोरा में डालकर बांस की बहंगी में टांग कर रांगाटोला स्थित बांसलोई नदी घाट पर ले जाया गया, जहां गड्ढा खोद कर लाश को गाड़ दिया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस को विधवा महिला सोना मरांडी का शव रांगाटोला बांसलोई नदी घाट के पास बरामद हुआ। महिला का शव 6 टुकड़ों में मिला था। हाथ, पैर, सर, बॉडी अलग अलग हिस्सों में बरामद किए गए थे। शव बरामद होने के बाद आमड़ापाड़ा थाना में कांड संख्या 17/2021 दर्ज किया गया। धारा 302, 201, 120 बी और 3, 4, 5 डायन प्रतिषेध अधिनियम अंकित किया गया। घटना के उद्भेदन के लिए बनाए गए एएसआई की टीम में महेशपुर प्रभाग के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवनीत हेम्ब्रम, आमड़ापाड़ा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, संतोष कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक रत्नेश्वर मिश्र, विनय सिंह, मुकुल भगत, संतोष यादव, सहायक अवर निरीक्षक सुनील शर्मा सहित अमलापाड़ा थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। पाकुड़ से मकसूद आलम की रिपोर्ट। अमलापाड़ा थाना में 8/3/2021 को एक लाश मिला था बांसलोई नदी से, जिसका कि कई टुकड़े में काट करके नदी में गाड़ा गया था, जिसका उद्भेदन एसआईटी टीम पाकुड़ के द्वारा कर लिया गया है। इसमें मुख्य अभियुक्त महेश्वर किस्कू, बाबूराम हंसदा,
मोतीलाल हंसदा सहित अन्य और 6 अभियुक्त हैं। कुल 9 अभियुक्त हैं। इन 9 ने डाइन का आरोप लगाकर इसका हत्या नदी में गाड़ दिया। राजद के तत्वाधान में ऐतिहासिक होली मिलन सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन। मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेडियम में राजद के तत्वाधान में ऐतिहासिक होली मिलन सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन सोमवार को राजद प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन प्रदेश महासचिव डॉक्टर जावेद अख्तर ने किया और कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड सरकार श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चतरा लोकसभा पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव और प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के साथ जिला अध्यक्ष रामधन यादव और शिवनाथ यादव समेत अन्य कई नेतागण उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम को बिहार के मशहूर होली गायक सुदर्शन यादव और नर्तकी रेशमी कुमारी के द्वारा इस होली मिलन समारोह में एक से बढ़कर एक रंगारंग होली गीत पेश कर कार्यक्रम में उपस्थित हजारों महिला पुरुष राजद कार्यकर्ताओं को मनोरंजन कराते हुए अबीर गुलाब भी एक दूसरे को लगाया गया। वहीं इस दौरान मुखिया मनिंदर राम, सरफराज नवाज, नारायण दास, पूर्व मुखिया पंकज राणा, ऋषि राजकुमार, सदानंद सिंह, किशन देव यादव, मनोज सिंह यादव, विकास यादव, बसंत स्वर्णकर समेत हजारों के संख्या में लोगों ने भाजपा को छोड़कर राजद का दामन थामा। वहीं इन कार्यकर्ताओं को सुभाष यादव जी के द्वारा गमछा और माला देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद लोकप्रिय नेता सुभाष यादव ने कहा कि मरकच्चो की धरती पर आज का ये होली मिलन एक झांकी है। आने वाले दिनों में फिल्म देखना बाकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे देश के गरीब जनता को भाजपा सरकार ने हमेशा ठगने का काम किया है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है। ये भाजपा सरकार महंगाई बढ़ाने में माहिर है और तो और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लागू किए गए संविधान को ये भाजपा सरकार हमेशा छेड़ने का कार्य किया है। वहीं श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल के कारण मजदूर वर्ग के लोगों को लंबे समय से काफी परेशानी हुई है। कोरोना समाप्ति के बाद पंचायत स्तर पर श्रमिक मित्र महलकन मजदूरों को जागरूक कर निबंध कर कई प्रकार के लाभ और जिला स्तर कैंप लगाकर शिक्षित बेरोजगार युवकों का चयन कर रोजगार दिया जाएगा। साथ ही पार्टी संगठन विस्तार के लिए सभी जिलों में संगठन को मजबूत बनाई जाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान हजारों के संख्या में उपस्थित लोगों को स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध कराया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे झारखंड में या बिहार में जो बरसाती लीडर देख रहे हैं, जो लालू जी के पाठशाला से ही निकले हुए और जा करके दूसरे जगह ताली बजा रहे हैं और दरबानी कर रहे हैं, तो लालू जी के पाठशाला में हम लोग शुरू से ही हैं। और लालू जी के पाठशाला से ही यह सब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो लालू जी इसको जिंदा रखे और उन्हीं के पाठशाला से हम लोग सीख करके इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को जिंदा रखे। कार्यकर्ताओं को क्या? यह समरस समाज की स्थापना होली करती है। इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब मिल करके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और इसमें पौराणिक कथा भी है कि धर्म पर अधर्म की, कंस जो था अधर्म का प्रतीक था और हिरण्यकशिपु जो था धर्म की प्रतीक था। अत्याचार बढ़ गया था। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश में, भारत में, दिल्ली में, जो किसी तरह का विकास का काम हो, 3000 की मूर्ति बना करके पटेल साहब का, अब पटेल साहब को दिखने के लिए छोड़ दिया कि देखिए विकास कितना दूर है। और नौजवान को भी ठगने का काम किया। गैस सिलेंडर भी दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया। किसान त्राहिमाम है, 3 महीना से अनशन पर बैठे हुए, धरना पर बैठे हुए हैं। ऊपर गोली लाठी बरसाया जा रहा है। कोई जो है, सब लोग, नोटबंदी आप लोग देखे होंगे, नरेंद्र मोदी कहते थे कि मेरा 36 इंच का सीना है। मनमोहन सिंह बताइए कि रुपया कहाँ से आता है, बम बुलेट कहाँ से आता है। तो उनकी जब सरकार थी, अब 40 टन विस्फोट घुस गया, 45 जवान हमारे शहीद हो गए। तो कोई स्तर पर जब वो लोग करता है भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास, कहाँ किसका विकास होता है? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जनता के स्वार्थ के लिए नहीं। इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी।
चले जाता है। लेकिन लालू जी का जो समरस समाज, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता की जो धरोहर है, लालू जी जो गरीबों के बीच में रहते थे, गरीबों की सेवा करने का काम करते थे। हम लोग भी उन्हीं के पाठशाला से, उन्हीं का विद्यार्थी है। आज देख रहे हैं कि गरीबों की होली हम लोग बीच करके बैठ कर कोई झूम रहे हैं, गा रहे हैं, गरीब भी झूम रहा है, गा रहा है। यही लालू यादव का न्याय था, यही लालू यादव का सामाजिक न्याय जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्रतीक को लेकर के अपने कपार पे, अपने कंधे पर, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सब लालू यादव का फिदा है। लेकिन होली हम लोगों को जिस तरह से मननी चाहिए उस तरह से नहीं मन रही है, इसलिए कि हमारे जो समता मूलक समाज के जो धरोहर थे, रंगों का त्योहार है। राजद परिवार जिला की ओर से समारोह का आयोजन किया गया, ताकि ये शुरू से ही रमेश यादव के समय से ही ये राष्ट्रीय जनता दल का लड़ रहा है। आज भी आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है, जो जनसैलाब है राष्ट्रीय जनता दल का, आज भी कायम है। इसके अलावा होली मिलन समारोह काम से बना है, जिसमें आज कोडरमा जिले के बहुत सारे लोग दूसरे पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। ये हम लोग एकजुट होकर के आज मना रहे हैं और सब लाते हैं। हम माननीय सुभाष यादव जी को, जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो सांसद नहीं रहने बाद भी क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं और विकास के काम बेहतर काम किए हैं। कितना सताजन डोभा बना है, एक बसमतिया चेक डैम बनाए हैं, फुलमतिया चेक डैम, सब व्यवस्थित डूब जाएगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमारे विपक्ष के निर्देशानुसार माननीय सुभाष यादव जी के निर्देश पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। और आने वाला समय, क्योंकि कोडरमा जो है राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद है, फाउंडेशन है और छतरा भी है। लगातार हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में, लोकसभा हो, विधानसभा हो, चुनाव में सबसे आगे राष्ट्रीय जनता दल बढ़ेगी। अभी तो सजा हुआ है और आने वाला भी हम लोग पूरा सजाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि इस चुनाव में पूरे सूर्य की रोशनी पूरे विश्व में उजाला देता है, रात में एक सितारा पूरा विश्व में उजाला देता है, लेकिन एक लालटेन के रोशनी पूरा झारखंड में उजाला देता है। हजारीबाग नगवा टोल प्लाजा का उद्घाटन होते ही जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों ने साधी चुप्पी। जनता अपनी लड़ाई पिछले 2-3 दिनों से स्वयं ही लड़ रही है। मालूम हो, नगवा टोल प्लाजा पिछले 1.5 महीने से हजारीबाग की खबरों की सुर्खियों का सबसे अहम हिस्सा रहा है। जनप्रतिनिधि, समाज सेवी ने यहां टेंट गार्ड 1 महीने तक रात दिन कैंप किया। सरकार के 2 मंत्री, कई विधायक भी उनके आंदोलन का समर्थन करने इस टोल नाका पर पहुंचे। धीरे धीरे बातचीत का दौर शुरू हुआ, फिर आंदोलनकर्ता ही टोल नाका का उद्घाटन करते दिखे। जनता की माने इचाक, सदर, पदमा एवं 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वाहनों का समझौता के विपरीत टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिसके लिए जनता प्रतिदिन सड़क पर आज भी आंदोलन कर रही है, स्वयं ही समझौते में लगी है। जब आरपी भारत के संवाददाता ने आंदोलन की रूपरेखा तय करने वालों में से एक सचिदानंद पांडे से बात की, उन्होंने बताया उनके घर पर ही सर्वदलीय समिति का गठन कर आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। लेकिन कुछ लोग जनता हित त्याग, पार्टी हित में कार्य करने लगे और अपना अपना बैनर पोस्टर लगाने लगे, जिस कारण इस आंदोलन से मैंने खुद को अलग कर लिया। पर जनता के साथ उनकी उचित मांग पर मैं कल भी साथ था, आज भी हूं। इसे हर स्तर से सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिन नेताओं ने जनता की भीड़ के रूप में उपयोग कर खूब खबरों की सुर्खियां बटोरी, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जनता सड़क पर स्थानीय को रोजगार, लोकल वाहनों को टोल मुक्त करवाने में स्वयं आंदोलन कर रही है, जिसका परिणाम भी सकारात्मक हो, ऐसी मेरी कामना है। टोल नाका के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार किया। टोल नाका के मैनेजर रंजन यादव को जब फोन किया, उन्होंने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। हजारीबाग से रविभूषण सिन्हा की खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका आरपी भारत हजारीबाग में और मैं हूं रविभूषण सिन्हा। हम आ पहुंचे हैं हजारीबाग के नगवा टोल प्लाजा में। इन दिनों खूब इस टोल प्लाजा की चर्चा है और संध्या होते ही हजारीबाग की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला यह टोल प्लाजा लोगों की जेब भी अच्छी खासी काट रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब इस नगवा टोल प्लाजा में विधि व्यवस्था सामान्य हो रही है, लोगों का आना जाना भी सामान्य हो रहा है और कुछ गतिरोध है जो कम हो भी रहे हैं, लेकिन अभी गतिरोध जारी है। अभी हमारे साथ नगवा टोल प्लाजा के ठीक सामने
यहाँ के एक स्थानीय है, हम इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर अभी तक गतिरोध जारी है और कब तक ये गतिरोध समाप्त होने के आसार है। हम अभी 2-4 दिन पहले विभागों द्वारा नोटिस सबको दिया गया है, तो व्यवसाय होने के कारण यहाँ व्यवसाय प्रथा था, जिसके कारण यहाँ हाईवा डाला गाड़ी लोकल कुछ लोगों का था। तो अभी से पूर्व 8 तारीख के पूर्व वार्तालाप में जब या मंत्री लेवल पर हो या विधायक लेवल पर बात हो या जो भी जनप्रतिनिधि लेवल या टोल प्लाजा चाहे जो उनके शीर्ष लोगों तक यही बात आई थी कि चाक और बदवा और सदर तो लोगों को हाईवा का जो भी कमर्शियल गाड़ी है वाहन है ये टोल से मुक्त रहेगा। 8 तारीख को जो मीटिंग रांची में हुई उसमें कुछ लोग आंशिक लोग भी वहाँ पे जा पाए, जो चाक के लोगों द्वारा वहाँ नहीं जाया गया, जिसके कारण टोल उद्घाटन 10 तारीख को किया गया और 10 तारीख को करने के बाद जो पता चलता है 11 तारीख को लोकल हाईवा को भी जो बगल गाँव के लोग हैं जैसे बोगा बगल जो भी हैं जो 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरा के अंदर नहीं है वो लोग को भी टोल वसूल किया जा रहा है। तो इसका अभी हम लोग बैठ कर 2-4 दिन के अंदर टोल पदाधिकारी और यही गतिरोध अभी उनका लोगों के द्वारा जारी है। हम यहाँ से आगे चलेंगे और टोल प्लाजा के कुछ अधिकारी या कर्मचारियों से भी बात करने का कोशिश करेंगे। कल भी हमने प्रयास किया था, लेकिन कल कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं थे। आज एक बार पुनः हम प्रयास करते हो सकता है। राजनीतिक दल तो जिस दिन आंदोलन बहुत बड़ा हुआ, जिसमें मंत्री आए, सारे विधायक आए, वो उसके बाद जो लोग आंदोलन को देखे होंगे कि वहाँ 2-3 टेंट लगा होगा। एक टेंट लेके इधर को अनशन कर रहा है तो कोई एक टेंट लेके इधर ही कर रहा है। तो राजनीतिक दलों को उससे राजनीतिक माने मुद्दा बनाने का उसको धीरे धीरे प्रयास किया। तो हम उस जगह से थोड़ा सा हम शांत हो गए कि जब मेरी लड़ाई थी, जिस लड़ाई को हम शुरू किए थे जनता के साथ मिलकर, अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपना बैनर लगा के अगर लड़ रहा है और ले जा सकता है आगे तो ले जाए। लेकिन क्या हुआ कि अंत में जो अभी हम देखे हैं कि जो लड़ाई से आम जनता को फायदा था, तो वो आम जन को अभी तक हमको नहीं लगता है कि पूर्ण रूप से मिला। लिखित अभी तक आवेदन जनता के पास सार्वजनिक न शिंदे जी किए हैं, जो वहाँ के टोल प्लाजा के मालिक जो कहे जाते हैं, और न हमको अब ये देखना दिलचस्प होगा कब थमता है। कैमरामैन संदीप के साथ रविभूषण सिन्हा, हजारीबाग। सीएसपी लुटेरे गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गत दिनों पाविया निवासी सीएसपी संचालक पवन मंडल से 2,70,000 रूपए के लूट कांड में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि लूट कांड मामले का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही करमाटांड थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर निवासी अपराधी पलटन मंडल और जामताड़ा थाना क्षेत्र के नाराडीहा निवासी सरूफुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दोनों अपराधियों के पास से करमांश 30,000 और 25,000 लूट का पैसा भी घर से बरामद किया गया है। विगत सप्ताह में लूट की 2 घटना हो गई थी, जो सीएसपी संचालक से लूट किया गया था। एक एसआईटी का गठन करके और उस लूट का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उसमें से अभी फिलहाल 55,000 रुपया जो उन लोगों के पास से रिकवरी हुई है। बाकी के पैसे 50,000 रुपया उन लोगों को हिस्से में मिले थे, बाकी के पैसे उन लोगों ने खर्च कर दिए हैं। 55,000 अभी उनके पास से रिकवरी है। जो मोबाइल का प्रयोग उसने किया था वो दोनों मोबाइल भी मिल गए हैं। इसमें मोटरसाइकिल का भी जो इसने प्रयोग किया था वो मोटरसाइकिल भी मिल गई है और भी इसके साथ में जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। कितने पैसे के साथ लूट हुई थी? 2,70,000। अभी तो रूमा 16 पार कर 17 वर्ष की आयु में गई थी। वो 11वीं पास कर 12वीं में गई थी। उसे तो इस दुनिया की कोई समझ ही नहीं थी। इस नासमझ को फेसबुक में एक लड़के से प्यार हो गया। लड़के ने भी रूमा की नासमझी का खूब फायदा उठाया। उसे पार्क घुमाया, बाजार घुमाया, दुनिया के रंगीन सपने दिखाए। लड़के ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई, पर कुछ दिनों बाद ही लड़का मुकर गया। नासमझ रूमा इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाई और अंत में मौत को गले लगा लिया। ये घटना कोई पहली और आखिरी नहीं। नासमझी का लाभ उठाकर
कर बड़े बड़े वादे कर कस्में खाकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी नासमझी का लाभ उठाना अक्सर हम खबरों और अखबारों के माध्यम से देखते आ रहे हैं। ये मामला अब आम होता जा रहा है। मामला चिरकुंडा थाना अंतर्गत नूतन ग्राम का है। लड़की के बड़े पापा ने बताया, फेसबुक के माध्यम से रूमा को बेनीपुर जिला पुरलिया निवासी रमेश मंडल नामक एक युवक से प्रेम हुआ था। लड़के ने रूमा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर घुमाया फिराया, आसनसोल बाजार पार्क ले गया, शादी करने के वादे भी किए पर बाद में इनकार कर दिया। लड़की के बड़े पापा ने बताया, संबंध में मैंने लड़के की मां से बात की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। लड़के के मामा इसी गांव के हैं, उनसे भी बात की, उन्होंने भी मना कर दिया। बड़े पापा ने ये भी बताया, पूरे षड्यंत्र में लड़के की बहन और जीजा भी शामिल हैं। उन्होंने ही बहला फुसलाकर रूमा को आसनसोल पार्क आदि लड़के के साथ घुमाया। लड़की के बड़े पापा ने बताया, आत्महत्या की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने कुंडी के दीवार काटकर शव को फंदे से उतारा। मां ने बताया, मैं गरीब हूं, दहेज नहीं दे पाऊंगी, शायद इसलिए लड़के की मां ने शादी से इनकार कर दिया। अच्छा কি কারণটা কি কি কারণটা কি আমার মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসতো ছেলেটার বাসাও দিয়েছিল বিয়ে করবো তোমাকে ছাড়া কাউকে করবো না তারপর ছেলে মেয়েটাকে ঘুরোয় লেখে দিলে তারপর মেয়েটা বলছে তুমি আমাকে ঘুরোইলে গ্রামের লোক জানতে পেরে গেল আমি এই মুখটা কি করে দেখাবো আমাকে তুমি বিয়ে করো ছেলে বলছে আমি বিয়ে করবো না ছেলের মা চাপ দিলে তুই যদি ওকে বিয়ে করিস আমি মরি দেবো তোকে আমি চাকরি দেবো না মরি দেবো। আচ্ছা কতদিন থেকে প্রেম প্রসঙ্গ চলছিল? এটা 5 জানুয়ারিতে ঘুরাইতে নিয়ে গেছে, 7 জানুয়ারিতে মেয়ে আমার ফিট হয়ে যায়, হসপিটালে ভর্তি করি। কেন ফিট হয়েছিল 7 তারিখে? ওই জানাজানি হয়ে গেল, ঘুরতে গেলাম, জানাজানি হয়ে গেল, টেনশন খায়নি, ঘোর হয়ে গেল, ছেলে বলছে পাল্টে দিছে বিয়ে করবো না। কি হয়েছে? আচ্ছা এই যে মানে পরিচয় ছেলে মেয়ের পরিচয়টা কিভাবে হয়েছিল? ফেসবুকে। ফেসবুক থেকে? হ্যাঁ, কিন্তু মেয়ে আমার ঘুম থেকে উঠলো, ওকে মুখ ধুতে বললাম, মুখ ধুলো নাই, ছাদ চলে গেল। ছাদ থেকে আমিও ছাদ গেলাম, ছাদে বিছানা ঝেড়ে দুজনাতে বুঝাবুঝি কথা বললাম, কি চাস? বলছে আমি কি চাই তুমি জানো না, তোমরা তো সবই জানো আমি কি চাই, আমি ওকে চাই। ওইটা যে সম্ভব নয় শোনা, কেমন করে দেবো, ছেলের ঘরে রাজি নাই, ছেলে বলছে করবো না, ছেলের মা বলছে করবো না, আমরা কি করবো? মুখিয়া को জানাইছি, অপর মুখিয়া 1 মাস আগে জানাইছিলাম মুখিয়ারা বলে তুমি কেন বলেছো যে তোমাকে আমি বিয়ে। কি ব্যাপার না একটা ছেলের সাথে ভালোবাসা আছে, কোথায় না বেনিপুর, আচ্ছা ইয়নকা ফাটাবের কাছে, জেলা পুরুলিয়া পড়ছে। ঠিক আছে কি ব্যাপার বলে না, হ্যাঁ এমনি এমনি আমরা ঘুরেছি ফিরেছি, আসানসোল গেছি, তো তারপর বলি বিয়ে করবো, এখন বলছি বিয়ে করবো না। ঠিক আছে বিয়ে করবো না তো মানে মরে যাওয়ার কি আছে, ঠিক আছে ব্যবস্থা করা যাবে। ওর মাকে আমি সেদিনই ফোন করি, ছেলের মাকে বলছি না আমাদের ছেলে তেমনি নয়, ওই হ্যান তেন মানে নানা রকম ইনকার কথা হইলো। তারপর আমরা গ্রামের আরো 2-5 জনকে ডাকলাম, 5 জনকে দেখে আবার গল্প সল্প করলাম। ছেলেটাই তো ফোন তুলছে না, ছেলেটার মামা আমাদের গ্রামেই থাকে, ওকে ডাকা হইলো। ওকে যখন বললাম না এসব কিছু নয়, আমরা তো বিয়ে দেবো না, আমরা এই করি। ছেলেটার এখানে এখানে মামা বাড়ি, আর ছেলের সাথে পরিচয় মানে এইভাবে এখান থেকে ফেসবুক মোবাইল এসবে হয়েছে, ফেসবুক থেকে পরিচয় হয়েছিল। ওইটা নিয়ে এখানে মানে কি বলে সবাইকে নিয়ে গ্রামে মানে 2-5 জন মুখিয়া উপমুখিয়া, মেয়ের মামাও ছিল। ছেলেটার নাম কি হলো? রমেশ মন্ডল। মানে ফেসবুক থেকে ভালোবাসা হয়েছিল। হ্যাঁ আসানসোল ঘোরাফেরাও করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এমনকি মানে ছেলের বোন, ছেলের জামাই, মানে ওই ছেলেটার মানে হব জামাই, ওরা নিয়ে মেয়েকে ভুলাই আসানসোল নিয়ে গেছে। আসানসোল পার্কে টার্কে ঘোরাফেরা করেছে সারাদিন থেকে, তারপর সন্ধ্যা গেল এসছে। সেটা পরে জানলাম, যখন এই ঘটনা ঘটলো তার আগে জানি না কিছু। মেয়ে কলেজ যাচ্ছি, স্কুল যাচ্ছি, কি করে জানবো? আর ওই ওদের মানে যে বান্ধবী গেলাম মেয়েটার আছে পাশে, ওদের কাছে জানতে পারলাম। মা যখন সব কাজ যোগ করে, তারপর আবার উঠতে এসছে 8টার সময়, চলো তখন দেখছি কিছু নাই, কোনো আওয়াজ নাই। তখন সিঁড়ি লাগাই, আবার 2-1 জনকে দেখেছি যে কোনো আওয়াজ দিচ্ছে না, দেখ তো
तो सीढ़ी लगाई वेंटिलेटर तो एखाने बैठा वेंटिलेटर भांग वेंटिलेटर भांगी तक देखছি ঝুলছে আচ্ছা 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 ঝুলছে তখন আমাকে ডাকতে গেছে আমি ছিলাম খেতে বাগানে আমি এলাম কি ব্যাপার না এই ব্যাপার তাহলে এমনি আত্মহত্যা করেছে তাহলে তার কিছু করা যাবে না ঠিক আছে দেখছি ওই মুখিয়াকে ফোন করছি মুখিয়া উপমুখিয়া ওদেরকে ফোন করে কি করবো বলে পুলিশ ইনফর্ম করো পুলিশ ইনফর্ম করলাম পুলিশ এলো তারপরে আমরা যে তোলা করণীয় সেগুলো করলো এখন পোস্টমর্টমে গেল। छपरा सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर फेडरेशन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 15 और 16 मार्च को सरकारी बैंकों में हड़ताल शुरू। बैंकों के निजीकरण से ग्रामीण शाखाओं को बंद करना पड़ेगा, जिससे आमजनों की पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी। कृषि और छोटे व्यापारियों को लोन लेने में कठिनाई होगी, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर कम होंगे। इसलिए ये हम सबका दायित्व है, देश के महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ी तक इसकी प्रासंगिकता लाभप्रदता मिलती रहे। आज की हड़ताल में ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर फेडरेशन की तरफ से अमरजीत कुमार, संजीव कुमार वर्मा, रत्नेश श्रीवास्तव एवं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से जयशंकर प्रसाद, बैंक ऑफ बड़ौदा से नरेंद्र कुमार वर्मा, प्रेम कुमार सक्रिय रूप से निजीकरण के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। सरकारी बैंकों का जो है निजीकरण हो रहा है, इसी के विरोध में 15 और 16 मार्च को जो है हड़ताल है। बैंकों का निजीकरण ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे आम जनता की लड़ाई है। सरकारी बैंकों का मतलब होता है जन कल्याण, सामाजिक समानता को मतलब एक करना। अभी देखिए यस बैंक की घटना हुई, प्राइवेट बैंकों में जो है पब्लिक के पैसा का सुरक्षा कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो ये सरकारी बैंकों का निजीकरण जो है सरकार चाहती है कि जितने सरकारी बैंक है उसका निजीकरण कर दिया जाए, पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया जाए। ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बैंकर की तो लड़ाई है ही है। साथ साथ नाम जन्मेजय प्रताप सिंह है, हम कारबार सहायक के पद पे कार्यरत हैं। हम इसके पहले मैं जिला कल्याण में कार्यरत थे। हम लोग पिछले लगभग 15 सालों से काम कर रहे हैं और ये जो बेलकॉन एक आउटसोर्सिंग कंपनी है इसके साथ हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग रक्षा पैसा पास करके और इसमें आइए और हम लोग आपको मानने का भुगतान करेंगे। जबकि ऑलरेडी पहले से ही हम लोग जिला स्तर में जो पैनल निर्धारित की गई थी हम लोग रक्षा पैसा पास किए हैं और पैनल के तहत हम लोग की बहाली हुई है, उसका हम लोग खुलेआम विरोध करते हैं। और आज दिनांक 15 से हम लोग अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। सरकार अपनी घोषणाओं को वापस ले और हम लोग का सब सम्मान हम लोग को नियोजन करे और हम लोग का मामले का भुगतान करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्मेजय प्रताप सिंह हुआ। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।